ये जो वेटिंग गेम का तज़किरा किया जौहर सलीम साहब ने, ये अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बड़ा अच्छा तबसरा है इनका इसके ऊपर। वेटिंग गेम में क्या ईरान और 10-15 दिन इस मामले को खींच सकता है, या इन्होंने एक दफ़ा हरमुज़ खोलने का ऐलान किया था, वो ट्रंप ने उसका बेड़ा गर्क खुद ही कर दिया उसको ब्लॉकेट करके, या ट्रंप पीछे हटेगा, पहले क्या होगा? बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने इनवाइट किया। बड़ा अच्छा पॉइंट है जी। वेटिंग गेम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस वक्त ईरान को कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। मैं भी यही समझता हूँ। उसकी वजह यह है कि ऑप्टिक्स चल रही हैं इस वक्त। बहरी जहाज को रोक लेना, इंटरसेप्ट कर लेना, उन्होंने वीडियो रिलीज कर देना। ऑल दो मैं तो उसको कल से कह रहा हूँ कि ये एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी है। लेकिन इसके बाद आज मैंने सुना है कि ईरान ने भी दो वेसल्स को रोका है, उन्होंने भी अपना रिजॉल्व दिखा दिया है। तो ये बार्गेनिंग चिप है, लेकिन मोर टू डू विद द ऑप्टिक्स। परसेप्शन बिल्ड की जा रही है कि हम फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मुज़ाकरात कर रहे हैं। दोनों तरफ यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अब वेट एंड सी का कह रहे हैं, वो ऑब्वियसली ईरान को इसलिए सूट करता है कि जितनी ज्यादा ये ब्लॉकेड लगाएंगे, ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी, एक ऑप्टिक से आगे बात निकल जाएगी। मैं तो जिस दिन ये ब्लॉकेड किया था उसी दिन मैंने कहा था प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा। शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक होता है, आपने मैसेज दे दिया, अपनी कैपेबिलिटी दे दी। उन्होंने मैसेज यही दिया है कि ईरान ये ना समझे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ही बार्गेनिंग लिवरेज है, हमारे पास भी बार्गेनिंग लिवरेज है। तो ये काउंटर वर्सेस काउंटर चल रहा है। ईरान ने बुनियादी तौर पर जितना अभी तक जिस तरह कम बैक किया है, अमेरिका को ऑलमोस्ट रिएक्टिव मोड में रखा था। इस वक्त अमेरिका ने एक रिएक्टिव मोड में डाला है, जिसको काउंटर किया उन्होंने, तो ब्लॉकेड किया। और सबसे ज्यादा जो मुज़ाकरात में डिले होने की यही वजह हुई है कि ऑप्टिकली हम प्ले करते करते मेन फोकस से हट गए, जो कि मुज़ाकरात हैं। ऑप्टिकली इसलिए साबित करने की अमेरिका ने कोशिश की, एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को काउंटर करने की, और दूसरा उन्होंने देखा कि ईरान भी ऑब्वियसली ऑप्टिकली साबित करना चाहता है अपने लोगों को, इतने फॉलोअर्स को, जितनी इतनी डिस्ट्रक्शन हुई है, शहादतें हुई हैं, लीडरशिप गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, और फिर सबसे ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस भी है ईरान के अंदर। तो उन सबको वो साबित करना चाह रहे हैं कि हमारे हाथ में बहुत बड़ी लीवरेज है। इस वक्त रेस वो लगी हुई है, और कौन पहले ब्लिंक करेगा। लेकिन इस वक्त एम्बेसडर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि इस वक्त वेटिंग गेम जो है वो रिलेटिवली ईरान को सूट करती है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस जो ही ऊपर जाएंगी और सस्टेन करेंगी, तो जो प्रेसिडेंट ट्रम्प अभी स्मार्टली मैनिपुलेट करते आए हैं स्टॉक एक्सचेंज को, ऑयल प्राइसेस को, ईरान का खुद उन्होंने तेल बेचने की इजाजत दी रखी, लुक दी अदर साइड। इंडिया को उन्होंने कहा तुम रूस से खरीद लो ताकि ऑयल प्राइसेस ऊपर ना जाए और शॉर्टेज ना हो। लेकिन आई थिंक उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये सेल्फ डिफीटिंग टैक्टिक तो नहीं है कहीं, कि आप खुद ही उस ट्रैप में आ जाए और कल को आपको खुद ही रियलाइज हो, और खुद ही जब खोलेंगे तो ज्यादा वो मेरा ख्याल है डिले हो चुका होगा, उस वक्त नुकसान दोनों तरफ हो चुका होता। प्रेसिडेंट ट्रम्प को मेरा ख्याल है अभी चाहिए, और हो सकता है ये, मैंने कल मुज़ाकरात जब हो रहे थे, मुज़ाकरात की उम्मीद हो रही थी, तो मैं एक चैनल पर बैठा था, चंद घंटे रहते थे सीज फायर खत्म होने थे, तो मुझे किसी चैनल ने कहा कि अब क्या वे फॉरवर्ड है, अब तो बीमारी शुरू हो जाएगी। तो मैंने कहा मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की हुकूमत, फील्ड मार्शल साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प को कि आप डिले कर दें, और वो कबूल कर लेंगे। उनको फेस सेविंग चाहिए, जो उनको कोई दे दे। तो वही हुआ। अभी भी मैं ये कहता हूं कि शायद हुकूमत पाकिस्तान ही रिक्वेस्ट करे कि ऑप्टिकली आपने ईरान को एक पॉजिटिव फीडबैक या स्ट्रेस बैक देना है। तो शायद ये पॉसिबिलिटी है कि ईरान अगर इधर से अंडू करे तो वो उधर से अंडू कर दें, तो फिर मुज़ाकरात की तरफ कन्वर्ज कर पाएंगे।